हम सब सुनते हैं आइकॉनिक ब्रांड स्टोरीज ऑफ डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स वगैरह वगैरह। ऑल्दो ये भी बहुत ग्रेट स्टोरी है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक आइकॉनिक इंडियन ब्रांड की स्टोरी जिसकी भुजिया हम सब खाते हैं। लेकिन हर जगह सिर्फ यही भुजिया कैसे दिखती है, कभी सोचा है? नहीं ना। गंगा बिसन अग्रवाल ने 1941 में सोच लिया था। अब बोलो, गंगा बिसन अग्रवाल कौन? इनको प्यार से हल्दीराम जी भी कहा जाता है। स्टार्टेड एज अ स्मॉल स्वीट शॉप इन राजस्थान, आज हल्दीराम ऑपरेट करता है 80 कंट्रीज में एंड क्लॉक्स एन ईयरली रेवेन्यू ऑफ $1 बिलियन। अब मिठाई की दुकान तो हर कॉर्नर में मिल जाती है, और आज से नहीं, सालों से मिल जाती है। तो ऐसा क्या किया गंगा बिसन अग्रवाल ने, या शिव किशन अग्रवाल ने, या मनोहर लाल अग्रवाल ने? भाई, बहुत कुछ है बताने को और बहुत कुछ है सीखने को, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करते हैं। माय नेम इज सिद्धांत जाम एंड आप देख रहे हैं बीटी, बिजनेस टॉक्स विद सिड। बात है 1919 बीकानेर की। अपने गंगा बिसन अग्रवाल उर्फ हल्दीराम जी लगभग 11-12 साल के रहे होंगे, और उनके दादाजी की थी मिठाई की दुकान जिस पे वो काम किया करते थे। अब उस उम्र में उन्होंने अपनी दादाजी से भुजिया बनाना सीखा, क्योंकि उनको वो प्रोसेस बहुत पसंद था। और क्यों ना सीखे भाई, इंडिया का बिगेस्ट स्नैकिंग ब्रांड जो बनाने वाले थे। मारवाड़ी लड़का है, कुछ तो कमाल करेगा। अब बात यह है कि उन दिनों बीकानेर में कंपटीशन बहुत था, क्योंकि हर दुकानदार भुजिया बना रहा था। तो यहाँ बात क्वालिटी की तो नहीं थी, पूरी लड़ाई थी प्राइसिंग की। अब भुजिया जो है वो अग्रवाल फैमिली की एक डॉटर इन लॉ बनाया करती थी। तो जो उनके दादाजी थे, उनको लगा ये प्रोडक्ट तो मार्केट ले जाना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट मार्केट आया और प्रोडक्ट हिट हो गया। लेकिन अपने हल्दीराम जी उतने सेटिस्फाइड नहीं थे। ही डजंट वांटेड टू बी बेटर देन द रेस्ट, ही वांटेड टू बी द बेस्ट। शायरी हो। खैर, उनको कंपटीशन से बेटर नहीं बनना था। ही वांटेड अ प्रोडक्ट विच डिड नॉट एग्जिस्ट। तो भाई साहब ने शुरू किए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग मसालों के कॉम्बिनेशंस बना के। एंड ही एंडेड अप मेकिंग 3 अमेजिंग स्ट्रेटजीज विच चेंज द फेट ऑफ द फैमिली हमेशा के लिए। पहली चीज, इंस्टेड ऑफ मेकिंग भुजिया फ्रॉम बेसन जो सब कर रहे थे, उन्होंने मोट की दाल से भुजिया बनाना शुरू करी। इससे भुजिया का टेस्ट बहुत इनहेंस हो गया और वो ओवरनाइट हिट भी हो गया। उन दिनों भुजिया जो है बहुत ही थिक और सॉफ्ट हुआ करती थी, तो वो लोकल मार्केट में घूम घूम के एक सांचा बनाते हैं जिसमें से भुजिया बहुत पतली, बहुत बारीक और बहुत क्रिस्पी बनती है। इसने सोने पे सुहागा कर दिया। सेकंड, उन दिनों भुजिया 2 पैसे पर किलो के हिसाब से बिका करती थी, पर अपने हल्दीराम जी ने 5 पैसे पर किलो का प्राइस कर दिया, महंगा कर दिया, इमेजिन, पर वो बिका। एंड थर्ड, उन्होंने अपनी भुजिया का नाम रखा डंगर सेव, और ये नाम इंस्पायर्ड था राजस्थान के काफी फेमस महाराजा डंगर सिंह के ऊपर। अब इससे क्या हुआ कि पहली चीज, पब्लिक का परसेप्शन बदल गया, क्योंकि सबको ये भुजिया ट्राई करनी थी। बिकॉज डंगर सेव, इट सीम लाइक अ डेलिकेसी, डंगर सेव भुजिया, बिन बोला ब्रांड एम्बेसडर। सेकंड थिंग, जनता वो एक्स्ट्रा 3 पैसे देने को रेडी थी, क्योंकि उनको लगा कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्योंकि ये महाराजा डंगर के नाम पर। एंड थर्ड, नाम बढ़कर पैसा देकर जब उन्होंने भुजिया खाई तो वो तो स्वाद थी। एज अ रिजल्ट डिमांड बढ़ गई और ओवरनाइट ये भुजिया हिट हो गई। और ये सब ना अपने आप में एक मार्केटिंग लेसन है। ब्रांड परसेप्शन, डंगर महाराज का नाम, और एक टेंजिबल ब्रांड वैल्यू। द डिलीशियस भुजिया केम टुगेदर टू बिकम ब्रांड वैल्यू। इसलिए नो वन माइंड पेइंग द एक्स्ट्रा 3 रुपीज। ऐसे कर करके भुजिया हो गई हिट। हल्दीराम बन गया मार्केट लीडर बाय सेलिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोज ऑफ भुजिया। दिस वाज द नीव, एक फाउंडेशन ऑफ हल्दीराम। फिर उन्होंने कई सालों तक अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर इस बिजनेस को रन किया, और एक बहुत ही मामूली परिवार से एक बहुत ही सक्सेसफुल परिवार बन गए बीकानेर के। बट थिंग्स टुक टर्न 1944 में, जब घर की लेडीज के बीच में रिलेशंस थोड़े खराब होने लगे, इस हद तक कि हल्दीराम को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा अपनी वाइफ और बच्चों के साथ। द सैडेस्ट पार्ट इज कि उनको अपने बिजनेस से भी निकाल दिया गया। जिस बिजनेस को इतना जी जान से उन्होंने बनाया था, उससे उनको कुछ भी नहीं मिला, रातों रात सड़क पे आ गए। फिर एक दिन उनका एक पुराना दोस्त, जिसको उन्होंने कभी 200 रुपए का लोन दिया था, वो उनको मिला। उन्होंने अपने हालात बताए और उसके उन दोस्त ने उनके हालात सुन लिए, उनको 100 रुपए वापस कर दिए। इस 100 रुपए से हल्दीराम ने मूंग दाल बेचना शुरू किया, क्योंकि उनकी वाइफ बहुत अच्छी मूंग दाल बनाया करती थी। धीरे धीरे मूंग दाल बिकने लगी, बहुत फेमस होने लगी। हर लोग आते जाते, ऑफिस वाले सब उनसे मूंग दाल खरीदने लगे।
धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी भुजिया भी स्टार्ट कर दी और ऐसे करते करते वो फिर से एक मार्केट लीडर बन गए अपनी भुजिया की वजह से। फिर एक दिन वो अपने किसी दोस्त की शादी में कलकत्ता गए, वहाँ पे वो भुजिया बनाकर ले गए तो उन्होंने वहाँ सर्व करी। उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे लोगों को इतनी पसंद आएगी उनकी भुजिया, तो मच सो कि उनको लोग बल्क ऑर्डर देने लगे। तब उनको देखा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल है, कलकत्ता में भुजिया कोई नहीं बना रहा। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और सबसे बड़े पोते शिव किशन को कलकत्ता भेजा बिजनेस सेटअप करने के लिए। शुरुआत छोटी थी बट देखते ही देखते वहाँ भी हल्दीराम भुजिया हिट हो गई। सो मच सो कि बड़ा शहर होने की वजह से कलकत्ता ब्रांच बीकानेर ब्रांच से ज़्यादा बड़ी हो गई। अब 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे वेल सेटल्ड हो चुके थे। बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का शॉप संभालते थे, सतीदास ने एक इंडिपेंडेंट शॉप खोल ली थी एंड रामेश्वर लाल कलकत्ता का बिजनेस संभाल रहे थे। इसलिए हल्दीराम ने बिजनेस से एक सेमी रिटायरमेंट ले लिया। बट फेट हैड अदर प्लान्स। व्हाटएवर हैपेंड नेक्स्ट साबित होता है एक गोल्डन ट्विस्ट की तरह हल्दीराम की कहानी में। शिव किशन अग्रवाल जो अपने चाचा के साथ कलकत्ता ब्रांच संभाल रहे थे, 1968 में डिसाइड करते हैं नागपुर जाके एक ब्रांच खोलने का। अब इस टाइम तक अग्रवाल फैमिली 3 डिफरेंट बिजनेस में बढ़ चुकी थी, बीकानेर, कलकत्ता और शिव किशन जो अब नागपुर जा रहे थे। कलकत्ता और बीकानेर में तो हल्दीराम टॉप कर रहा था, लेकिन नागपुर में शिव किशन स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि उन दिनों स्नैकिंग वाज नॉट as big as it is today in Maharashtra region particularly। तो अब इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग उनकी भुजिया, शिव किशन टुक अ स्टेप बैक एंड रिसर्च किया कि महाराष्ट्र की स्नैकिंग हैबिट्स हैं क्या एंड मार्केट में क्या स्नैक्स अवेलेबल है। उन्होंने थरो रिसर्च किया, नागपुर के जितने भी पॉपुलर स्टोर थे सब विजिट किए और उन्होंने 3 चीजें जॉट डाउन करी। फर्स्ट, ही रियलाइज कि महाराष्ट्रियन को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं किया गया है सेवरी स्नैक्स से, तो उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो था फॉर श्योर, बट जनता का ट्रस्ट बिल्ड करना टू ट्राई न्यू थिंग्स वो एक इशू था। सेकेंड वॉज दी स्वीट मार्केट। वो समझ चुके थे कि महाराष्ट्रियंस हैव अ स्वीट टूथ, बट उनके पास उस समय मार्केट में ज्यादा स्वीट ऑप्शंस अवेलेबल थे ही नहीं। एंड थर्ड, क्योंकि महाराष्ट्र में स्वीट ऑप्शंस बहुत कम थे, ही हैड एन एडवांटेज ऑफ ब्रिंगिंग इन स्वीट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। एंड गेस व्हाट, ही स्टार्टेड मेकिंग हिज फेवरेट स्वीट जो कि बनता है ड्राई मिल्क से, शुगर से, ड्राई फ्रूट से, कैश्यू नट से एंड सैफरॉन से। एंड इससे हुआ द राइज ऑफ आइकॉनिक काजू कटली। तो शिव किशन अग्रवाल ने इसको हेवीली मार्केट करना शुरू किया, फ्री सैंपल्स बंटवाए और जो भी कस्टमर उनके शॉप पे आता उनको इंसिस्ट करते कि एक बार काजू कटली ट्राई करिए। एंड ऑल दी केसेस यहाँ पे राइट हैं क्योंकि काजू कटली हिट हो गया। अब यहाँ पे कोई भी यूजुअल बिजनेसमैन रुक जाता कि जो चीज वर्क कर रही है उसी को और ग्रो करते हैं, बट नॉट शिव किशन। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र में साउथ इंडियन फूड जैसे कि डोसा और इडली बहुत पसंद किया जाता है। लोग रेस्टोरेंट जाते हैं साउथ इंडियन फूड खाने के लिए। तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स टू द ओल्ड कस्टमर्स, ही डिसाइडेड कि मैं पहले मार्केट की डिमांड को केटर करूंगा। उन्होंने एक छोटा रेस्टोरेंट शुरू किया सिर्फ 30 लोगों की सिटिंग के साथ और इडली और डोसा सर्व करना स्टार्ट किया। इससे कस्टमर्स उनके रेस्टोरेंट में आने लगे। जैसे ही वो कस्टमर बेस बिल्ड हुआ, उन्होंने धीरे से समोसे एंड कचौड़ी को इंट्रोड्यूस किया एंड इन नो टाइम पीपल स्टार्टेड लाइकिंग देम लाइक द यूजुअल फूड। कब साउथ इंडियन फूड के साथ नॉर्थ इंडियन फूड लाइक समोसे एंड कचौड़ी भी उनकी स्नैकिंग हैबिट बन गई, उनको पता भी नहीं चला। और ये था शिव किशन अग्रवाल का ब्रिलियंट मार्केट स्ट्रेटेजी। पहले वो एक अननोन वेंडर थे जो एक अननोन प्रोडक्ट भुजिया बेच रहे थे, इसकी वजह से वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला ही नहीं पा रहे थे। फिर वो बन गए एक वेंडर जो एक नोन प्रोडक्ट्स बेच रहा है जैसे कि डोसा और इडली, जिसके थ्रू उन्होंने अपने न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू करे एंड उसको तो कौन ही मना कर सकता था। अब नागपुर ब्रांच सिर्फ एक भुजिया स्टोर से एक स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत पॉपुलर हो जाता है। देन इन 1975 कलकत्ता के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस से अलग हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट होता है कि रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल के बाहर ऑपरेट नहीं करेंगे और बाकी दोनों मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंटर नहीं करेंगे। इस टाइम तक नागपुर ब्रांच हिट थी, पर शिव किशन को हल्दीराम को किसी ऐसी सिटी में ले जाना था जहां से वो उसको एक नेशनल प्रोडक्ट बना सके एंड लेटर ऑन इंटरनेशनल प्रोडक्ट बना सके। एंड दैट सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द कंट्री, दिल्ली। उसके लिए उन्होंने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को दिल्ली भेजा टू सेट अप हल्दीराम। सो इन 1982 मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में बहुत कॉम्पिटिशन था क्योंकि दिल्ली में बहुत डिमांड भी थी
इसलिए 1983 में उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया एक छोटी सी शॉप के साथ और उसमें बहुत मेहनत करी, उसको बहुत ग्रो किया और वो काफी सक्सेसफुल भी बन गया। बट 1984 द एंटी-सिक राइट्स में उनकी दुकान और फैक्ट्री भी जल गई, जिसकी वजह से उनको हैवी लॉसेस हुए फॉर मंथ्स। बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से अपना बिजनेस को रीस्टार्ट किया एंड इन नो टाइम इट बिकेम अ हिट अगेन। अब सब कुछ अच्छा था, लेकिन हल्दीराम अभी भी एक लोकल ब्रांड था जो कि मनोहर लाल को मंजूर नहीं था। उन्होंने नोटिस किया कि ड्यूरिंग द लिबरलाइजेशन बहुत सारे वेस्टर्न ब्रांड्स इंडिया में पेनिट्रेट कर रहे हैं और वेस्टर्न स्नैक्स को सेल कर रहे हैं, जैसे कि लेज, कोका कोला एक्सेट्रा। पर उस टाइम तक कोई भी बड़ा इंडियन स्नैकिंग ब्रांड नहीं था जो पैकेज्ड फूड सेल कर रहा। तो मनोहर लाल ने डिसाइड किया टू ट्राई आउट लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स जिनको वो पैकेट करके बेच सकते हैं। एंड दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप इन इटसेल्फ, क्योंकि उस टाइम तक ये कोई नहीं कर रहा था। एंड उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी और वो पैकेज फूड के बिजनेस में एंटर कर गए। बट द लेजेंड्स ऑफ हल्दीराम्स यहाँ खत्म नहीं हुआ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ व्हाट हल्दीराम इज टुडे इज देयर पैकेजिंग एंड लोकेशन। मनोहर लाल ने पैकेजिंग फूड पे बहुत फोकस किया, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स को पैकेज फूड बना के बेचने में। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे, जैसे कि रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल, कचौड़ी, भेलपूरी एंड व्हाट नॉट। एंड इन नो टाइम हल्दीराम वाज सर्विंग 400 पैकेज फूड आइटम्स। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हल्दीराम ने मास्टर किया वो ये था कि मनोहर लाल को पता था कि बाइंग स्नैक्स इज एन इम्पल्सिव डिसीजन, इसलिए उन्होंने अपने पैकेजिंग को इतना कलरफुल बनाया और कलर कोडेड किया कि कौन सा पैकेट किस कलर का होगा, जिसकी वजह से उसकी सेल्स बहुत हाई चली गई। अब पैकेजिंग की वजह से हल्दीराम को मिला एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू। बोले तो जो दिखता है वो बिकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको रोड पे हर जगह डिलीवरी बॉयज दिखेंगे जो जोमेटो की टी शर्ट पहने हैं, तो परसेप्शन बनेगा कि जोमेटो एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। सिमिलरली, जब पीपल सी लॉट ऑफ पीपल बाइंग एंड गिफ्टिंग हल्दीराम स्वीट्स, इट ऑटोमेटिकली इज प्रिजर्व्ड कि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और ये स्ट्रैटेजी एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि 1980s में पैकेजिंग को कोई सीरियसली नहीं लेता था। तो जब हल्दीराम ने या फिर कह लो मनोहर लाल ने अपनी पैकेजिंग को फिक्स किया, तो इसेंशियली वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो छोटे छोटे बिल बोर्ड्स बेच रहे थे जो हर जगह फैलने लगे। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनाया जिनको बोला कि वो उनके प्रोडक्ट्स उनके शॉप्स पे रखें और बेचना शुरू करें। एंड देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, इट ग्रू एट अ रेट ऑफ 400% विद इन 5 years। अब लोग दुकानों पे जाकर बोलने लगे कि भैया एक हल्दीराम का पैकेट दे देना, नॉट भुजिया का पैकेट, नॉट नमकीन का पैकेट, एक हल्दीराम दे देना। और यहाँ से हल्दीराम ग्रू लाइक अ वायरस। डिस्पाइट जितने भी अप्स एंड डाउन जर्नी में आए, but Haldiram as a brand was growing at tremendous rate. So much so that today it serves in 80 countries worldwide and has become the biggest snacking brand of India and the biggest Indian snacking brand worldwide. और ऐसे 3 generations of अग्रवाल फैमिली ने हल्दीराम को बनाया एक 5000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर, जो कि शुरू हुआ था सिर्फ भुजिया बेचने से। अब इससे what we as listeners and admirers can learn. First, एक commoditized product मार्केट में ब्रांड बिल्ड किया जा सकता है। बैक देन जब इतने सारे कॉम्पिटिटर्स भुजिया बेच रहे थे, हल्दीराम मैनेज टू मेक हिज ब्रांड द मार्केट लीडर फ्रॉम दंगर सेव। रिमेंबर, सेकंड, अपने स्ट्रेंथ्स पर बिजनेस करना इज गुड, बट कभी कभी मार्केट डिमांड को भी सर्व करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि शिव कृष्ण ने अपने ही भुजिया, जो उनका एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट था, उसको ना बेचकर मार्केट की जो डिमांड थी विच वॉज डोसाज एंड इडलीज, पहले उसको केटर किया। एंड वंस ही गॉट द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स, उन्होंने अपने न्यू प्रोडक्ट्स जैसे कि समोसा और कचौड़ी को इंट्रोड्यूस किया। एंड थर्ड, हैविंग एन हेल्दी ऑब्जेक्शन काम को भी आर्ट बना देता है। मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट वर्क यू आर डूइंग, अगर थोड़ा क्राफ्टमैनशिप आप बिजनेस में डालोगे तो आप एक भुजिया जैसे मामूली प्रोडक्ट को भी 5000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हो, मनोहर लाल की तरह। आई वुड रिकमेंड यू रीड दिस बुक, भुजिया बैरन्स, हाउ हल्दीराम मेड अ 5000 करोड़ एम्पायर्स, for many interesting in details that this book has about the business of Haldiram. और अगर आज इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इंसाइटफुल बिजनेस स्टोरीज के लिए एवरी वीक, क्योंकि बिजनेसेस बोरिंग नहीं होते, इट्स हाउ यू टेल द स्टोरी। नमस्ते जी।